अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML के हवाले से। HTML जैसा कि आपको पता है कि आपकी इस बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। आज आइए हम स्टार्ट करते हैं कि HTML में टैग कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और किसी भी पैराग्राफ को किसी भी वेब पेज पर बनाना हो तो हम पैराग्राफ किस तरह से बनाते हैं, और उस पैराग्राफ के अंदर हम सीखेंगे आज के लेक्चर में कलर कैसे चेंज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट का। इसके अलावा उसका साइज कैसे चेंज किया जाएगा, और एक मेन चीज़ कि अगर हमने उन टेक्स्ट में कोई लिंक देना हो किसी और वेबसाइट का, किसी और वेब पेज का, वो कैसे करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। नया HTML क्रिएट कैसे करते हैं फाइल वहाँ से। जैसे कि हमने कहा था लास्ट टाइम सीखा था कि राइट क्लिक करना है अपनी स्क्रीन पर, उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा न्यू का। ठीक है, न्यू में जाना है। यहाँ पे होगा एक ऑप्शन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का। अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है तो परेशान नहीं होना, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा नोट पैड का। ठीक है, तो दोनों ही सेम है। मैक्सिमम ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है मेरे पास, क्योंकि विंडो 10 की हुई है इसलिए इसके अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपके पास आ जाएगी उसी जगह पर, चाहे वो डेस्कटॉप है या किसी भी ड्राइव के अंदर। नाउ इसके ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। देखें ये फाइल अब नोट पैड में ही ओपन हुई है। आपने करना क्या था, सबसे पहले इसके अंदर इसको सेव करना है, किसमें, अपने वेब पेज के लिहाज से। तो फाइल में जाएंगे, सेव और सेव एज। सेव क्या होता है कि आप अपने डाटा को उसी जगह पर सेव करना चाह रहे हैं, उसी फाइल के अंदर। यानी इसमें मैं जो भी टेक्स्ट करूँगा वो सारा सेव होगा उसी टेक्स्ट के अंदर, इसी नोट पैड फाइल के अंदर ही सेव होगा, इससे कोई नई फाइल नहीं बनेगी। लेकिन सेव एज का ये फ़ायदा होता है कि इसकी एक कॉपी कहीं और पे पहुंच जाएगी। यानी यही डाटा एक तो यहाँ पर भी है नोट पैड में, और यही डाटा आपको किसी और ऐप में भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज में आके हम यहाँ पे लिख लेते हैं माई सेकेंड फाइल या फर्स्ट पेज। अच्छा, ये उसका नेम है, याद रहे इसका नेम है। तो हम हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है जो कि एक्सटेंशन डॉट से जाहिर करता है। डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे HTML, क्योंकि ये फाइल हम HTML बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम इसका जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, HTML होगी। याद रहे स्टूडेंट, ये एक्सटेंशन किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल डॉक्यूमेंट फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन .doc होगी। ये MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल है तो इसकी भी डॉक होगी। इसी तरह से हमारे पास PPT होती है, पावर पॉइंट की होती है, ये एक्सेल है, ये एक्सेल होती है हमारे पास। तो ये डिफरेंट होती है। इवन के हमारे पास अगर कोई ऑडियो या वीडियो साउंड होते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .mp3 या .mp4, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये एक्सटेंशन होगी HTML की। जैसे मैं इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप के ऊपर तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक नया फाइल ओपन हो गई इस नाम से, जैसे कि डेस्कटॉप पे आपको नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले टैग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि टैग की एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि HTML की फाइल है तो HTML लिखेंगे। इंटर किया और आगे मैंने HTML को क्लोज करना है तो \HTML आपके कीबोर्ड के ऊपर ये शिफ्ट बटन के साथ ही ये बटन दिया हुआ है एंगल ब्रैकेट का। ओके, और ये बैक स्पेस दी हुई है। ये क्या शो करती है कि उस टैग का जो स्टार्ट किया होता है पेयर टैग है, क्योंकि HTML स्टार्ट भी करना है तो उसको एंड भी लाजमी करना है। अगर ये एंड नहीं करते तो ये टैग वर्क नहीं करेगा। अच्छा, फिर हमने कहा था HTML के अंदर कितने बेसिक टैग होते हैं, वो होते हैं हमारे पास सबसे पहले हेड होता है। ठीक है जी, हेड को अगर हम क्लोज करें तो ये हेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें तो हेड के बाद जो बेसिक टैग होता है वो है बॉडी का। ठीक है, जो बॉडी है इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया, BODY। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये एक टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। अब याद रहे कि ये HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेड का टैग हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। ये आपके पास बॉडी है, क्लियर। तो इसको मैं टैग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके ये। तो अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये एक टैग आपके पास स्ट्रक्चर बन चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं किसी भी HTML की फाइल बनाने के लिए। तो हेड किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर किसी भी फाइल के ऊपर अगर हम गौर से देखें तो ये नाम दिया होता है, नोटपैड दिया हुआ है, ये उसका है। हमारे पास ये पूरा सेक्शन जो है वो हेड है। यहाँ पे जो भी चेंजिंग लानी है हमने इसके अंदर
हेड के अंदर करेंगे। इसके अलावा जो बॉडी होती है, ये जो आपके पास, अगर मैं इसको पेज को ओपन करूँ, इस वक्त मेरे पास यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा हुआ है पूरा, तो ये आपके पास क्या है, ये बॉडी का एक हिस्सा है, ये हेड है, ये बॉडी है। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। हेड के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, हेड के अंदर बेसिक कंटेंट्स होता है, टाइटल। टाइटल बेसिकली होता क्या है, उस फाइल का नेम होता है। जैसे आ जाता है हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट पेज। देन इस टाइटल को हम क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम टाइटल के अगर देखें, यहाँ पर देखें इस वक्त जो दिया हुआ है फाइल कुछ नहीं है, जस्ट नाम दिया हुआ है। इसमें आके मैं क्या करता हूँ, फ्रेश का बटन दबाता हूँ या F5 प्रेस करता हूँ। तो अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे इस वक्त कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। इसे हम क्या करेंगे, सेव या Ctrl+S के नाम से। देन देखते हैं इस पर, ये देखें उसका नाम चेंज हो गया। क्लियर। तो ये भी साथ साथ में आप चेंजिंग देखते जाइएगा साथ साथ में कि क्या क्या मैं उसमें चेंजिंग ला रहा हूँ। अब हुआ क्या कि हमारे पास उसका नेम भी चेंज हो गया। और उसके बाद अगर गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो बॉडी सेक्शन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो बॉडी सेक्शन के अंदर हम आके यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर इस बॉडी के अंदर आके हम फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, तो पैराग्राफ से पहले हम एक टाइटल देते हैं या हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग हमने कहा था कहाँ से होती है, स्टार्ट H1 से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाके ख़त्म होती है, H6 तक। ठीक है, तो हम H1 पहले लिख लेते हैं कि H1 होते गए, यहाँ पे लिख लेते हैं माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है जी। इसी तरह से ये क्या होगा, यहाँ पे आगे क्लोज कर देंगे H1, यहाँ पे क्लोज। इसी तरह से मैं दूसरी अगर बात करूँ हेडिंग, मैं H2 दे देता हूँ। अच्छा, ये पहले इसको H1 को हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं। Ctrl+S से मैंने सेव किया, यहाँ पे आगे जैसे मैं चलाया तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे माई हेडिंग आ गया है। ठीक है जी। इस तरह 6 हेडिंग हम यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये H1 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे H1 क्लोज हो गया। इसमें हमारे पास ये फर्स्ट हेडिंग थी जो हमने पहले ऑलरेडी कर ली। इस तरह ये H2 से स्टार्ट, H2 क्लोज, 3 एंड सो ऑन, H6 से लेकर H1 से लेकर H6 तक ये बॉडी हमारे पास, और ये हेडिंग क्लोज हो गई। अब ये दिखने में कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं हमारे पास। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो वेब पेज जो हमारे पास बन रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, तो पहले सेव कर लेते हैं, सेव Ctrl+S से। और उसके बाद देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर रिफ्रेश किया दे देखें ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल में पैराग्राफ हेडिंग आना शुरू हो गई। ठीक हो गया जी। ये अब हमारे पास हेडिंग का हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हमारे पास पैराग्राफ की तरफ। ठीक है जी, क्योंकि हमने जो भी काम करना है सारा किसके अंदर करना है, बॉडी के अंदर करना है, इसलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ में अगर देखें तो वो पैराग्राफ का जो टैग होता है पी से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट, तो ये कहाँ पे ख़त्म होता है, पी पे ही ख़त्म होगा। यानी एक पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पैराग्राफ ले लिखता हूँ, हेलो। तो स्टूडेंट मैंने ये पैराग्राफ लिख लिया है। अगर आप गौर से देखें तो ये पैराग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये याद रहे कि HTML के अंदर जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को कॉपी किया और इस लाइन में आगे पेस्ट करूंगा, तो देखिएगा ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में तभी आएगा ये कर्सर जब तक हम इसमें इंटर नहीं कर लेते। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने पेस्ट किया तो आप गौर से देखिएगा कि ये लाइन एक ऐसी थी जो सबसे बड़ी है। हालांकि पेज तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इंटर तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, एक और मज़े की बात कि अगर मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S और मैं वेब पेज पे जाकर देखता हूँ, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो उसकी जो लेंथ है अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो ये लाइन या सेकंड लाइन आगे बढ़े। इट इज़ माय, ये थर्ड लाइन में देखें फर्स्ट पैराग्राफ, इसके अंदर उसने सेटिंग में खुद ही पैराग्राफ को कर लिया, यानी कि सेटिंग कर ली। इसमें क्या होता है कि यही एक हमारे पास पेज है और इसकी लेफ्ट साइड यहाँ से शुरू हो रही है और राइट साइड यहीं पे ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर हम नोटपैड ऐप की बात करें तो ये लेफ्ट साइड कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। स्टार्ट तो हमारे पास ये है पेज का, लेकिन ये एंड कहाँ हो रहा है ये आपके पास नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना, घबराना नहीं। ओके, तो इसमें आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम एक वर्ड यूज़ करते हैं या किसी, अच्छा सॉरी, इसको मैं क्या करता हूँ, इस वक्त फ़िलहाल पैराग्राफ बना लेता हूँ।
ओके, अब मैं कहता हूँ जी 1 2 3 4 5 लाइन के बाद यहाँ पे आ जाए ब्रेक, यानी कि ये पैराग्राफ टूट जाए यहाँ से, या मैं फॉर एग्जांपल सेकंड लाइन में आके इस पैराग्राफ में आके क्या करता हूँ, जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इधर से यानी कि फर्स्ट टू को स्टेटमेंट को छोड़ के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर मैं आके इंटर करना चाह रहा हूँ। ये यानी मैं चाहता हूँ ये पहली लाइन इतनी है, दूसरी लाइन अब यहाँ से शुरू हो, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ये टैग यूज़ किया जाता है ब्रेक का। ठीक है जी, ये वही बात करेंगे। यहाँ पर आप गौर से देखें एंगल ब्रैकेट, उसके बाद BR लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ये याद रहिए सिंगल हमारे पास टैग है, डबल टैग नहीं है, पेयर टैग नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि सिंगल टैग क्या होता है कि ये BR स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्लोज कहाँ हो रहा है ये हमें नहीं मालूम, सॉरी इसका क्लोज टैग होता ही नहीं है, तो पेयर टैग नहीं है, ये सिंगल टैग है। जैसे हम BR करेंगे उसके बाद सेव किया मैंने और उसके बाद आके मैंने वेब पेज पे देखा, तो देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से लाइन होगी जो ब्रेक हो जाएगी खुद ब खुद, तो यहाँ पर ब्रेक हुई है। ठीक है जी, अगर आप इसको समझना चाहते हैं बेस्ट तो इसको मज़ीद ब्रेक यहाँ से मैं क्या करता हूँ कट करके इसको मैं दूसरे ही स्टेटमेंट में स्टार्ट में ही पुट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पुट किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा Ctrl+S से। यहाँ पर आगे जैसे मैं शिफ्ट करता हूँ तो देखें पहली लाइन ब्रेक हो गई है सही। ठीक है जी, अब इसी तरह से हम पैराग्राफ में दो चीज़ें सीख चुके हैं कि हेडिंग कैसे देते हैं और पैराग्राफ के अंदर किसी भी लाइन या किसी भी स्टेट में अगर हमने ब्रेक करना हो तो कैसे करते हैं। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ है और अगर मैं चाहता हूँ जी दो पैराग्राफ हो तो मैं इसी पैराग्राफ को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अब देखें तो दो पैराग्राफ हो गए हैं, तो इससे क्या इफेक्ट होगा। अब गौर से देखें, एक पैराग्राफ ये था तो दूसरा पैराग्राफ उसने देखें दो पैराग्राफ के बिटवीन एक स्पेस है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ यहाँ से उसने शुरू किया है। नाउ पैराग्राफ सीखने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई भी लाइन यानी कलर चेंज करना हो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ। अच्छा, कोई कलर चेंज करना है या किसी भी लाइन के अंदर कुछ डेकोरेशन मजीद लानी है तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं फॉन्ट का, FONT। ठीक हो गया जी, फॉन्ट ये याद रहे, फॉन्ट स्टार्ट हो रहा है तो ये एंड भी लाजमी होगा। वही कैसे एंड करेंगे कि स्लैश बैकस्लैश उसके बाद फॉन्ट ये क्लोज। ठीक है जी, इसके बिटवीन जो भी लिखेंगे फिलहाल आपको कोई यानी कि चीज़ नज़र नहीं आएगी इसके अंदर जो चेंजिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माय फर्स्ट, देखें जी हमारे ने लिखा कि माय फर्स्ट पैराग्राफ, देन ये एक फाउंड हो गया। अब मैं इसको जैसे सेव करके रन करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज हो। माय फर्स्ट पैराग्राफ, हेलो इट इज़ माय फर्स्ट। उसने क्या किया कि अब देखें यहाँ पे इतनी बड़ी स्पेस थी, इसके अलावा यहाँ ब्रेक से पहले उसने ये काम किया कि इसको और इसको कंबाइन कर दिया, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इट्स मीन यहाँ पे स्पेस तक आप लोग नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। इधर यहाँ पर यानी नोट पैड पे आप जिस तरह लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं सेम एज इट इज़ वही लुक यहाँ पर हो। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ के अंदर खुद सेटिंग करनी पड़ती है बाय यूजिंग डिफरेंट टैग्स। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को ख़त्म कर देता हूँ, या एक पैराग्राफ यहाँ पे है, इस पैराग्राफ को मैं ये ख़त्म कर देता हूँ और जो दूसरा पहला पैराग्राफ किया था वो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। डन। तो अब देखिएगा क्या होता है हमारे पास। ठीक है जी, माय फर्स्ट पैराग्राफ ये आ गया, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ। तो फाउंड में देखें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये टैग ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन याद रहे फॉन्ट बेसिकली एक ऐसा टैग है जो कि एट्रीब्यूट इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि एक ही टैग के अंदर डिफरेंट चेंजिंग करना। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, या अभी कलर नहीं, साइज़ की बात कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ साइज़ चेंज हो जाए, साइज़ इज इक्वल टू पिक्सल में कर लेता हूँ इसमें फॉर एग्जाम्पल 15। ठीक है, या 18 कर लेते हैं जी। क्लियर, PX। याद रहे ये एक डायरेक्शन है इसलिए इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के बिल्कुल ऊपर या इंटर बटन के साथ डबल कॉमा होगा, तो शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए बटन प्रेस कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो देखिएगा इससे क्या होगा, ये एक लाइन आपके पास बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर चेंजिंग करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, जो मैंने फॉन्ट की पहली लाइन लिखी, इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके इंटर करता हूँ, पेस्ट किया। अब देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ साइज़ किया, यहाँ पे आकर मैं कलर कर लेता हूँ रेड, लेट्स सपोज, लेकिन क्योंकि रेड एक कलर है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कलर।
जैसे सेव करूँगा तो देखिएगा हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, क्योंकि वो एक ही लाइन इसलिए दे रहा है, मैंने लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो लाइन ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, BR। ठीक हो गया जी, कंट्रोल किया, उसके बाद देखें तो हमारे पास नीचे लाइन आ गई, इसका साइज वही रहेगा। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों ही बजाय इसके अलग अलग लिखने के, तो क्यों ना मैं इसको अलग अलग लिखने के इसको कंबाइन कर दूँ, तो वो एट्रीब्यूट बनेगा। वो हमारे पास क्या होगा कि वही चीज़ है हमारे पास, साइज मैंने लिखा, यहाँ पे आगे क्या करूँगा, कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, कलर इज इक्वल टू कोई दे देते हैं, मैं लेट्स गो ग्रीन दे देता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है जी, स्पेस। उसके बाद जैसे सेव किया तो देखें एक ही लाइन में हमारे पास माय फर्स्ट पैराग्राफ, एक तो उसका साइज भी बड़ा हो गया और दूसरा उसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है जी, यानी एक ही लाइन में वो कलर भी चेंज कर रहा है और उसका साइज भी चेंज कर रहा है। तो स्टूडेंट हमने अभी तक क्या सीखा कि डिफरेंट पैराग्राफ कैसे बनते हैं, लाइन ब्रेक करनी हो कैसे करेंगे, साइज और उसका कलर। नाउ आपको मैंने एक चीज़ें समझाई थी कि हमारे पैराग्राफ के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, हाई इट इज़ इटैलिक साइज, इटैलिक स्टाइल। देखें जी, हमने लिखा यहाँ पे इट इज़ इटैलिक साइज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोल्ड स्टाइल, और एक काम करते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंडर लाइन स्टाइल। ठीक है जी, जैसे मैं स्पेस करता हूँ और सॉरी सेव करता हूँ और उसमें जाता हूँ तो आप गौर से देखेंगे एक ही लाइन में सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई हैं। इसको मज़ीद सेपरेट करने के लिए मेरे पास एक कमांड है या टैग है BR का। BR मीन इसको ब्रेक करने का। इसको मैं क्या करता हूँ, इस पर पहले तीनों के एंड पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पे आके देखेंगे तो ये हमारे पास न्यू लाइन में आ गए। इसके साथ ब्रेक नहीं था इसलिए उसके साथ अटैच है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये कलर था यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ BR लिख देता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा उसके बाद जैसे करेंगे तो मैं भैया आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई स्टाइल नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। इटैलिक है तो इटैलिक के लिए हम क्या यूज़ करते थे बच्चों, आई टैग यूज़ करते हैं। कौन सा, आई। ठीक है, आई इटैलिक हो, बोल्ड हो या अंडरलाइन हो, ये दोनों सारे टैग हमारे पास पेयर टैग हैं। पेयर मीन स्टार्ट किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा। सेम एज इट यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें जी, हमने इटैलिक भी कर लिया आई से, बोल्ड B से, और इस तरह अगर हम अंडरलाइन की बात करें U से स्टार्ट हुआ और U हमने बैकस्लैश से ख़त्म कर दिया। तो इसे जैसे सेव करता हूँ उधर आगे गौर से देखिएगा इंटरनल लाइन में क्या चेंजिंग आती हैं। जैसे कि आप देखें फर्स्ट इटैलिक, उसका साइज चेंज हो गया, स्टाइल नीचे वाले बोल्ड हुआ, तीसरी लाइन हमारे पास अंडरलाइन हो गई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात एक और भी कि याद रहे, इससे ऊपर जो हमारे पास आ रही है ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ऐसी है ना, तो ये ग्रीन कलर हमारे पास देखा जाए तो ये चीज़ ऐसे हो गया, इसका फॉन्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे ही क्लोज हो रहा है। तो अगर एक काम करते हैं, हम इस फॉन्ट को यहाँ से कट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और इस फॉन्ट को मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। अभी याद रहे कि फॉन्ट ग्रीन कलर का यहाँ से शुरू हो रहा है और ये सब चीज़ें ग्रीन कलर, यानी कि ये जितना भी टेक्स्ट लिख रहे हैं हम, ये यहाँ से लेकर माय फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर एंड तक ये सारा का सारा इस फॉन्ट के अंदर आ रहा है। तो इट्स मीन ये सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि क्लोज यहाँ पे हो रहा है। तो आए देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। जैसे मैं करूँगा यहाँ पे, अब देखिएगा जैसे मैं करूँगा ओके, तो देखें वो पैराग्राफ ये इटैलिक में आ गया, बोल्ड में आ गया और अंडरलाइन में, कलर सबका सेम हो गया। ठीक हो गया, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो अभी तक हमने फिर क्या सीखा, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर सीखा, उसके बाद हेडिंग सीखी H1 से H6 तक, उसके बाद हमने अलग अलग साइज, कलर, फिर उनको दोनों को कंबाइन करना सीखा, फिर इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास था कि किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी लाइन की अलाइनमेंट कैसे की जाती है। अलाइनमेंट कितनी तरह की थी, एक थी हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई। तो मैं पहले पैराग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम समझाते हैं इस बात। तो देखें, अगर हम इसमें एक काम करें कि पैराग्राफ ले लेते हैं और उसके अंदर जो स्टाइल है पैराग्राफ का, उस स्टाइल के अंदर जो उसका जो टेक्स्ट है उसकी जो अलाइनमेंट है, यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट की जो स्टाइल है उसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। अब ये देखें, ये सेंटर है, जैसे सेंटर करेंगे और ये पैराग्राफ है, क्योंकि इसलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आइए देखें क्या होता है हमारे पास। देखें यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, गौर से देखें, ये सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर
पैराग्राफ सेंटर में आ चुका है। इस तरह अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसके साथ ही मैं नीचे जाकर इसको पेस्ट करता हूँ, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आके एक स्टाइल लिखा अलाइनमेंट सेंटर, सेंटर सबके सेंटर है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया सेंटर लेफ्ट है, तो इनको मैं चेंज कर लेता हूँ। देखें जी हमारे पास ये दिया हुआ है अलाइनमेंट सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई, 4 किस्म की अलाइनमेंट होती हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग आती है या नहीं। जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो देखते हैं हमारे पास, ये देखें जी, ये सेंटर हो गया अलाइनमेंट, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट अलाइनमेंट हो गई, और जस्टिफाई इसलिए क्लियर नज़र आ रहा है आपको क्योंकि इसके अंदर जस्ट एक ही लाइन है। अगर पैराग्राफ की सूरत में होता तो आपको ईजिली पता चल जाता। तो अभी हमने क्या सीखा, हेडिंग सीखा। हेडिंग के बाद उसका साइज़, कलर, दोनों को इकट्ठा कैसे लिखा जाता है ये चीज़, और उसके बाद इटैलिक, बोल्ड, और उसके बाद अंडरलाइन। नेक्स्ट किसी भी पैराग्राफ या लाइन को, अच्छा ये पैराग्राफ है ना, इधर आके मैं क्या करता हूँ, ये जो अलाइनमेंट दी हुई है कौन सी, हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है, या लेफ्ट अलाइनमेंट को हम क्या करते हैं, या राइट को हम कर लेते हैं। ये पैराग्राफ है तो इसे हम H1 का नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज। अगर हेडिंग 1 है तो यहाँ पर आके P जहाँ क्लोज हो रहा है इसे भी H1 कर देते हैं। याद रहे कि अब मैंने उस पैराग्राफ को हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, इट्स मीन ये हेडिंग शेप में लिखा हुआ आएगा राइट, और ये हेडिंग के अंदर ही उसके एट्रीब्यूट मैंने बना दिए। तो किसी भी टैग के अंदर उसके एट्रीब्यूट भी बनाए जा सकते हैं। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, देखें हमारे पास ये जो राइट अलाइनमेंट थी इसको चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ये देखें बोल्ड लिखा हुआ आ गया, लेकिन है वो राइट साइड पर, तो ये भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई। एंड लास्ट में हम सीख लेते हैं कि किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट के अंदर लिंक देना हो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिंक टेक्स्ट। ठीक है जी, अब लिंक देना है तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड यूज़ की जाती है गौर से सुनिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे AHREF, हैरिफ। ठीक है जी, हैरिफ, और ये हमारे पास एक टैग है और इसको क्लोज करेंगे किसके साथ, /A के साथ। ठीक है जी, ए बेसिकली हमारे पास वो लिंक है। ठीक है जी, अब उसके साथ RF, उसका क्या होता है हमारे पास HREF, उसका एड्रेस होता है। एड्रेस देने के लिए हम करेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे हम लेट्स सपोज कोई भी दे देते हैं एड्रेस, गूगल का दे देते हैं हम लेट्स सपोज। यहाँ पर मैं नेट है मेरे पास तो मैं लिख लेता हूँ google.com। यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पूरा एड्रेस होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस टैक्स पे जैसे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस एड्रेस को मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैंने ख़त्म किया सेव करता हूँ। अब उसके बाद देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आके मैंने जैसे किया तो लिंक का एक ऑप्शन आएगा लिखा हुआ, तो देखते हैं हमारे पास लिंक कहाँ है, लिंक टेक्स्ट। देखें यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा तो इसको मैंने सेव नहीं किया, नहीं, हैरिफ, यहाँ पे आके लिंक, सॉरी, ठीक है जी, लिंक टेक्स्ट। अब मैंने हैरिफ दे तो दिया लेकिन कंटेंट क्या है इसका वो हमने मिसिंग कर दिया, तो इसको कॉपी करके जो है वो मैं कंटेंट में बना देता हूँ। जैसे मैं अब इसको सेव करूँगा Ctrl+S से, अब देखिएगा रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास ये लिंक आ गया। इसको मैं मज़ीद समझने के लिए इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब देखिएगा ये आ गया, इसको रिफ्रेश किया तो ये लिंक। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिएगा इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, कर्सर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कर्सर इसके ऊपर जब लेके आ रहा हूँ तो हैंड बन जाता है। ठीक है ना, अब ऐसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें जैसे क्लिक किया तो ये प्रोसेस हो रही है और ये गूगल वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, याद रहे ये एक वेब पेज मेरा था, इस पर जैसे मैंने लिंक दिया तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये चीज़ ओपन हो गई। तो स्टूडेंट आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, काइंडली इस पर मज़ीद मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपकी बेसिक है किसी भी HTML के अंदर पैराग्राफ बनाने की। क्या कहाँ से सीखा, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया, HTML स्टार्ट से एंड तक, हेड के अंदर टाइटल के बाद हेडिंग दी जो कि H1 से H6 तक थी। फिर हमने फॉन्ट साइज़ अकेला देखा, फिर कलर उसका चेंज करना देखा, फिर दोनों को एट्रीब्यूट बना के देखे। उसके बाद इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन करना सीखा। फिर उसका स्टाइल के अंदर अलाइनमेंट देखी, राइट, लेफ्ट एंड जस्टिफाई, और इसी तरह हमारे पास सेंटर। फिर हमने लिंक करना सीखा एंड द स्टार्ट में हमने एक पैराग्राफ बनाने सीखे थे, और पैराग्राफ बनाने के अंदर हमने क्या किया था, उसके ब्रेक अलाइनमेंट देखी थी। ठीक है जी स्टूडेंट, और हाँ एक और चीज़ समझा देते हैं आपको कि किसी भी लाइन या स्पेस के अंदर स्पेस देनी, आप देखें ये मैं स्पेस देता जा रहा हूँ, अगर इस स्पेस देने के बावजूद इसको मैं सेव करता हूँ लेकिन वो सेव
होने के बावजूद यहाँ पर हमारे पास जो मैंने ये पेज बंद कर दिया, मैंने वो स्पेस दी थी, सेव भी किया। यहाँ इसके अंदर जैसे मैं रन करूँगा तो कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही। तो ये स्पेस कहाँ गई? ये स्पेस भी नहीं उठाता। तो स्पेस देने के लिए हमारे पास एक वर्ड यूज़ किया जाता है, शिफ्ट का बटन और 7 एक नंबर दिया होगा आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करना इकट्ठा। तो ये एक एंड का सिंबल आएगा, यहाँ पे आप लिखो NBSP, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है, जितनी बार स्पेस देनी है, ठीक है, जितनी बार भी स्पेस देनी है तो आपने इसको टाइप कर लेना। मैंने एक बार लिखा तो एक स्पेस आ जाएगी, 2 बार लिखेंगे 2 स्पेस, 3, ठीक है जी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40 टाइम लिखा है। इसे जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं लाजमी स्पेस बननी चाहिए। इसे मैं जैसे स्पेस करता हूँ, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, दोबारा देख लेते हैं। ये मैंने NBSP, तो देखें नहीं हमारे पास यहाँ पे आगे जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो देख लेते हैं एक बार। इसको मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया और इधर जाते हैं तो देखें ये आपके पास एक स्पेस आ गई यहाँ पर और से देखने से, ठीक है। अगर मैं स्पेस ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे फिर दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा तो गौर से देखिएगा ये स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर स्पेस डालने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ किया जाता है या लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वर्ड, वो है एंड NBSP। तो स्टूडेंट होपफुली आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी मेंशन कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब फॉरवर्ड भी करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।